ओके जी, दराज पर हम हैं और ऑब्जेक्टिव ये है कि दराज पे मेरे पास क्या मॉडल्स हैं। मैं यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दराज इटसेल्फ इज अ मार्केट प्लेस। दराज का मॉडल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में, जैसे हमारे यहाँ पेस है लाहौर में या एम्पोरियम है, आप एक शॉप अपने लिए रेंट पर ले लेते हैं जिसका आपको मंथली रेंट देना है, और वहां पे जो बिजनेस आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो फ्रेम गिवन है एम्पोरियम का या पेस का, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से इस मार्केट प्लेस में, दराज में भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर रखकर सेल कर रहे हैं। हर एक की अपनी एक शॉप है। जैसे हम किसी एक की शॉप देखते हैं, लाइक अभी तक जब आप विजिट करते रहे तो आप शॉप वाइज आपने विजिट नहीं किया होगा, पॉसिबली। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शॉप वाइज विजिट किया होगा। सो दिस इज अ शॉप। स्क्रीन नहीं शेयर हो। अच्छा, अब बतलाइएगा। जी सर, आप हो रहा है जी आपको। ओके जी, दिस इज दराज, दराज डॉट पी के। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर हर शख्स अपनी शॉप क्रिएट करता है। ऑल दो ये शॉप वाली पिक्चर आपको दिखाई नहीं देती, वेन एवर यू कम अप ओवर हेयर आप यूं दिखाई देता है आपको। और जब आप यहाँ पे सर्चिंग्स करते हैं तो आपको उन तमाम शॉप्स में से जो प्रोडक्ट्स रेलेवेंट होती हैं आपकी क्वेरी की, वो आपको यहाँ पे दिखला दी जाती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आई होप कि यहां तक हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे हर एक की अपनी इंडिविजुअल शॉप है, आप उस शॉप को विजिट कर सकते हैं। तो हम जब आप किसी एक शॉप के बायर बन जाते हैं तो आप इस तरह से किया करते हैं कि हम उस शॉप पे डायरेक्टली भी चले जाते हैं कि अच्छा अब आजकल उनके पास पे नया क्या है। और जब हम मार्केटिंग के फेज में जाएंगे तो इंशाल्लाह इस बात को देखेंगे भी कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास में हमारे शॉप पे डायरेक्टली लोग आए। ओके जी, दराज पे हमारे पास, अगर हमने बिजनेस दराज पे मार्केट प्लेस में जगह लेनी हो तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो सबसे पहली बात सोचनी है, दराज के मेन 3 मॉडल्स हैं। क्लिक ऑन सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के। सेल ऑन दराज पे क्लिक कर लें।
सो जब आप क्लिक करते हैं सेल ऑन दराज पे तो ये आपको वेलकम स्क्रीन हमें मिल जाती है। यहाँ पे एज ए सेलर हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करवा रहा है। अच्छा, दराज हमारे पास में जब आप सेलर बनने जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनमें से किसी जगह पे इन दो चीजों में से मोस्टली डिसीजन लेना होता है कि आप दराज मॉल सेलर बन रहे हैं या लोकल सेलर बन रहे हैं। दराज मॉल सेलर ये ऑप्शन है ब्रांड्स के लिए। तो अगर आप कोई ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड हैं तो आप दराज मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी अ ब्रांड ओनर और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा दराज मॉल कैंपेन्स का एंड दी वैल्यू एडेड बेनिफिट्स होंगे, कस्टमर रीच दी जाएगी और आपने कमीशन। तो ऑब्वियसली दराज का मॉडल ये है कि ये कमीशन सिर्फ जब चार्ज करते हैं जब कोई चीज सेल होती है आपके स्टोर पे, सिर्फ स्टोर पे रखने के कोई पैसे नहीं है, स्टोर ओपन करने की कोई पैसे नहीं है। जब आप प्रोडक्ट सेल होती है तो उस पर ये दे चार्ज कमीशन। देन सेकंड ऑप्शन, इसके लिए तो आपको ब्रांड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड ब्रांड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम जहां फॉल करेंगे वो लोकल सेलर हैं। ग्लोबल सेलर जो पाकिस्तान से बाहर हैं दे आर ग्लोबल सेलर्स, हम लोग लोकल सेलर्स हैं यहाँ पर। सो यू आर बेस्ड लोकली, पाकिस्तान में कहीं होना चाहिए आपको। आपको मल्टीपल सेलर टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा बाय साइन अप ओवर हेयर और यू कैन पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल। तो ये एक कॉमन सबके लिए है कि दे ओनली पे व्हेन दे सेल सम प्रोडक्ट। अगर कोई चीज नहीं बिकती तो आपको कुछ पे नहीं करना। ये बहुत वैल्यू एडेड चीज है फ्रॉम दराज। अगर कोई डिजिटल गुड्स और सर्विसेज में काम करता है, लोकल सेलर है, उसके लिए डिजिटल सहूलत की का प्लेटफॉर्म है। डिजिटल गुड्स सेलर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, आप सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं तो आप डिजिटल गुड्स सेलर हैं। कोई एप्लीकेशन सेल करना चाहते हैं तो आप यहां आ जाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर्स, सो तमाम लोग जिन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना हो वो डिजिटल सहूलत के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम डिजिटल गुड्स भी सेल कर रहे होते हैं और स्टैंडर्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होते हैं, तो हम लोकल सेलर के तौर पे ही जाएंगे फिर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, तो हमारे लिए डिजिटल सहूलत वाला प्लेटफॉर्म है। सो वी आर जस्ट साइनिंग अप एज अ लोकल सेलर। जब आप लोकल सेलर के लिए जाते हैं तो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आप सर्विसिंग का क्या मॉडल यूज करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू साइन अप? यस। लोकल सेलर हैं, ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है आप, लेकिन आप एक बिजनेस ओनर हैं, लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस के माना यह है कि जी आपकी कोई शॉप या कोई इस तरह की कोई चीज एक्स्टैब्लिश है, या आप इंडिविजुअल एक एंटिटी है। यानी मैं एज
इन द कैपेसिटी ऑफ माई सेल्फ कोई चीज सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल में चला जाऊंगा। सो मेरे से रिक्वायरमेंट क्या होगी जी? पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, एंड फॉर द बिजनेस तो बिजनेस लाइसेंस आपको देना होगा। जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करना होगी। हम क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और अक्सर हमें से बिजनेस ओनर्स नहीं हैं, तो हमारे लिए जो रास्ता होगा वो इंडिविजुअल का रास्ता होगा। शॉप बेस्ड इन लाहौर इन पाकिस्तान, यस। आपका फोन नंबर जिसके ऊपर में आपने इसको वेरीफाई करना है, and you slide this. आपको एक कोड आ जाएगा, आप वो कोड राइट डाउन करेंगे, देन यू प्रोवाइड द पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड द नेम ऑफ द स्टोर। ये वो आइडेंटिटी है। आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आप कोई नाम रखना चाहते हैं अपने स्टोर का, एंड यू हैव टू हैव अ नेम ऑफ योर स्टोर। तो जब आप यहां तक आए, पहले से सोच लीजिएगा कि आपने क्या नाम रखना है। अगर हमें कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना होता है तो हम इससे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये बिजनेस नेम अवेलेबल है या नहीं है। कोई और तो यूज नहीं कर रहा ये बिजनेस नेम पहले से। यहां तक क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स प्लीज फरमाइएगा। टाइम पास हो गया तो उसने कहा जी सेंड कोड अगेन, फिर से कोड दीजिए हमें। दिस इज साइन अप फॉर्म। यहां पे कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज फरमाइएगा। और मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह हम यानी कि डोमेन इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पे, ये पहले यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज फरमाइएगा। साइन अप फॉर्म में कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो ओके, हमें और क्या चाहिए होगा यहां पर? जैसे ही हम ये साइन अप फॉर्म से पास ऑन होके एंटर करेंगे, तो हमसे ये कहेगा चलिए आप एड्रेस बतलाइए, प्रोवाइड योर बैंक आइडेंटिटी, आईडी डिटेल्स, गेट दराज पैकेजिंग मटेरियल एंड ऐड प्रोडक्ट्स। तो ये एंटर होने की कोशिश करते हैं यहां पर और फिर देखते हैं। सो साइन अप होने के बाद में आपको सेलर सेंटर में एंटर करवा दिया जाएगा। This is again a testing account for ourselves. So account settings, आपको यहां से इंफॉर्मेशन देनी है जी। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एज अ सेलर अकाउंट। ये इंफॉर्मेशन उसने वहीं से
फ्रंट एंड पे आपसे ले ली। आपको अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, एड्रेस और रिटर्न एड्रेस ये देना होगा। तो अगर हमारे पास कोई एड्रेस, बिजनेस एड्रेस नहीं है, तो हम अपने घर का एड्रेस यूज कर सकते हैं इसके लिए। द वेयर हाउस एड्रेस, और ये वो एड्रेस भी है, अगर आपकी कोई रिटर्न आएगी तो ये यहीं पर आएगी। सो बिफोर क्रिएटिंग एनी अकाउंट, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर आपकी जाती ना हो तो ऑब्वियसली यू हैव द पेरेंट्स, और कोई ना कोई शख्स हमसे कनेक्टेड है बड़ा, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दे क्रिएट एन अकाउंट इन अ बैंक, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट की बात नहीं हो रही। बिजनेस, जब एज ए बिजनेस आप रजिस्टर करेंगे तो फिर आपसे बिजनेस अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि बिजनेस बैंक अकाउंट हो। लेकिन जब आप एज ए इंडिविजुअल आएंगे तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, वो काम कर सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हो आपके माइंड में, वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फेज है हमारा अकाउंट क्रिएशन का। जी हो सर, सकता है एक्सक्यूज मी सर। आप शॉप नेम जो रखना चाहते हैं वो रख देंगे, दराज खुद से चेक करेगा, दे कॉल यू अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो, और आपसे कहेगा जिसको चेंज कर लें, कुछ और रखिए, कुछ और चूज कीजिए। शॉप नेम में ये होगा। दराज की हेल्पलाइन बहुत अच्छी है। सर, दराज मॉल सेलर जो है उसके लिए कोऑपरेटिव मस्ट हैं, है। एंड मोस्टली दे कॉल यू और अच्छी सपोर्ट देते हैं। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आप में रिलेक्टेंसी नहीं होनी चाहिए काम करते हुए। इफ यू हैव क्वेश्चन, यू जस्ट कॉल देयर हेल्पलाइन, तो इंशाल्लाह वो सही सही गाइड करेंगे। सेलर्स के लिए अलहदा दे हैव, उनकी अलहदा टीम है, और बहुत सारे लोग सेलर्स को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। अगेन व्हेन यू जंप ऑन सेलर, ये सेलर सपोर्ट, इनका अलहदा से हेल्प सेंटर मौजूद है। So if still you need help, so Monday to Sunday, and throughout the week, 9 to 5, you can get the support. जी जरूरी है, दराज मॉल के लिए जरूरी है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड भी हो, ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो आपके पास में, सेल्स सेल्स टैक्स, उसकी डॉक्यूमेंट्स, एंड दी एनटीएस एंड अदर थिंग्स, ये सब होना चाहिए। सो दे हैव अ वेरी गुड हेल्प। तो आप चैट पे जा सकते हैं, 9 to 5 चैट अवेलेबल है, यू कैन चूज द चैट फ्रॉम हियर। सेलर लोगो, दिस इज द कमीशन डिटेल, ये हम वहां पर जार्विस में भी देखा है, और यहां पर भी कमीशन डिटेल्स। तो ये रूट कैटेगरी, और फिर उसमें फर्दर उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स फॉल कर रही हैं, जैसे बैग्स एंड ट्रैवल 10% पे हैं,
Excuse me, sir. सबसे हाई रेट ऑन फैशन है। तो जैसे जब आप प्रोडक्ट चूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो बहुत इंटेलिजेंटली, अब क्योंकि हम तो फर्स्ट लेवल सर्फिंग और सर्चिंग से गुजर रहे थे, वो लोग इस बात पर भी मेहनत करते हैं कि कमीशंस किस में कम देने पड़ रहे हैं, हम उस कैटेगरी में फॉल करें। अगर मुमकिन होता है हमारे लिए ऐसी किसी कैटेगरी में फॉल करना, तो वी ट्राई टू बी फॉल इन सच कैटेगरी जहां पर बहुत कम कमीशन रेट हो। अच्छा, एक चीज यहां पर और, आपका स्टोर एक्टिवेट हो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको दराज से पैकेजिंग परचेज करनी है रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट पैकेजिंग आपने परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्लासेस सेल करने, अच्छा ये अब पैकेजिंग में कई तरह की चीजें, फॉर एग्जांपल ग्लासेस है, ये सेल करने हैं आपने, वाटर ग्लासेस की बात हो रही है, अगर आपने इनको सेल करना है तो अब ये वाटर है और वाटर ग्लासेस हैं तो टूटने के चांसेस भी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ए टू जी सारी पैकेजिंग उन्हीं से परचेज कर रहे हो। इसके बॉक्सेस, इसकी इनर हैंडलिंग के लिए थर्माकोल की शीट्स, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए जरूरी ये है कि वो टॉप बैग्स जो है जिसमें फाइनली जिस बैग में इसमें रखा जाना, वो प्लास्टिक का कोई बैग है, वो चीज वो परचेज करना जरूरी है मटेरियल में आपके लिए। और पहले तो हम ये करते हैं कि जो उनका सबसे इजी और जो हमारे सबसे ना ये इस्तेमाल भी हो जाएगा उसकी जो करीब हमारी पैकेजिंग होती है उसको हम पैकेजिंग को बाय कर लेते हैं। उसका तरीका ये रहता है कि आपको सिंपल बायर के तौर पे आकर दराज पर आइए एज अ सिंपल बायर, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वही वाली हो ताकि उसको लिस्टिंग पता चल जाए कि एक्चुअली वहां से कि आपने दराज पैकेजिंग परचेज कर ली है। सो ये 20 बॉक्सेस 300 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। प्लास्टिक बैग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये इनर पैकिंग जरूरी नहीं है, ये बाहर की कोई पैकिंग, तो यहां से आप कोई चीज इनसे ऑर्डर कर लीजिए। जो आप समझते हैं कि रेलेवेंट है आपसे। जी, क्वेश्चंस हैं प्लीज फरमाइएगा। सर ये अपने अकाउंट बनाने के बाद ही खरीद सकते हैं या अकाउंट बनाते वो हुए? अवेलेबल नहीं है इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। हेलो। वो कैटेगरीज अवेलेबल नहीं है इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। अभी ऐड ही नहीं हुई, फ्यूचर में ऐड होंगी तो भी अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में ऐड होंगी इसलिए है। जी नहीं, हसीब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक से कोई सर इशू अब आ होगा। रही है? सर अब आ रही है? समटाइम जब आप कनेक्ट करते हैं हमारे साथ में तो वो लेफ्ट साइड पे
माइक्रोफोन आ रहा होता है, वहां पे दो ऑप्शंस आपको आ रही होती है। सर ये मॉडल समझ नहीं आ रहा सर, किस तरह मतलब कहाँ पे रखेंगे या किस तरह भेजेंगे टिकट अगर ये स्कैन। जी, सर अब आवाज आ रही है आपको? ये तो अभी एक्सप्लेन हुए ही नहीं। और नाम रखना, नाम तो आपका, उसका कोई रूल नहीं है नेम रखने का, वो तो आपने जो नाम रखना है आप रख सकते हैं, इट्स ओपन फॉर यू। नाम तो आप कोई भी रख सकते हैं, नाम की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, सर मैंने आपको आपसे आवाज सिर्फ आ रही इतनी है? बात अर्ज की कि जब आप नाम कोई रखते हैं अपने बिजनेस का, तो ये अगर आपको मालूम है कि जी बाद में मैंने इस पर बिजनेस भी स्टैब्लिश करना है, फिजिकल बिजनेस, या मुझे इसकी, तो हम ये चीजें चेक कर लेते हैं कि इस नाम की वेब डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। लोकल जो हमारे एफबीआर वगैरह जो हमारे इदारे हैं, रजिस्ट्रेशन के जो इदारे हैं, उनके पास ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, ये जरूर चेक कर लेते हैं अगर आपने उस पर बिजनेस को आगे लेकर चलना होता है। और अगर यहां पे नाम रखना है सिर्फ दराज तक, उस नाम को महदूद रखना है, तो कोई भी नाम रख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसका। इट कैन बी एनीथिंग। और कोई क्वेश्चन आपका? जी, पैकेजिंग जो है वो अकाउंट बनाने के बाद ही करनी है। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ही पैकेजिंग आपने करनी है। दिस इज पॉसिबल। आप में से कोई अगर अकाउंट अपना चाहे कि हम उसी के अकाउंट को अभी क्रिएट करें, तो हम अभी, अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं हमारे साथ, तो हम ये कर सकते हैं कि हम आप किसी एक के लिए वो अकाउंट क्रिएट कर लें। जी, जिमिस आपका क्वेश्चन ये कि हाउ मच अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए दराज की तरफ से जो कॉस्ट आती है वो तो सिर्फ पैकेजिंग की आती है। वो ही आपने परचेज करना है, वो 500 का खरीदेंगे, 600 का खरीदेंगे, वट एवर इट इज, वही आपने पैकेजिंग दराज की तरफ से, तो ये सिर्फ कॉस्ट आती है इनिशियल, और कोई कॉस्ट नहीं है दराज की तरफ से। जी आसिम में होल्ड कीजिएगा, अभी इंशाल्लाह करते हैं बात इस पे। तो इसमें तो आपको सिर्फ ये कॉस्ट आ रही है, इसके अलावा जो कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। और प्रोडक्ट हंटिंग में हमने इस पर काफी बात की कि आपने प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से देखनी है कि आप कितने बजट के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे तो बिजनेस आपने स्केल स्टार्ट करना है, तो आप 15-20 हजार से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई इजी प्रोडक्ट्स लीजिए और इजी प्रोडक्ट के ऊपर में लेकर चलिए उसको, कोई इशू नहीं है। जी, जब हमारे पास में आप दराज पर, अभी तक हमने अकाउंट क्रिएशन की बात की है और उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी नीड्स की बात की है जो हमें रिक्वायर्ड हैं। जब आपने यहां पर, अब स्टोर आपका क्रिएट हो गया और आप यहां पर अब सेलर
बन गए तो आपको सेलर बनते हुए एक चीज और डिसाइड करनी है कि आप सेलिंग के किस मॉडल को चूज करेंगे। सो दराज मॉल के लिए तो मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया, यू मस्ट हैव अ ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड होगी तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। लेकिन अगर आप लोकल सेलर के तौर पे लॉगिन बनाकर आ गए, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ एंटर हो गया लोकल सेलर के तौर पर, अब आपको जरूरत इस बात की होगी कि आप डिसाइड करें आइदर यू आर गोइंग फॉर दी एफबीएम और एफबीडी। ये एफबीएम और एफबीडी क्या है? एफबीएम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके माना ये है कि जब दराज पे आपको ऑर्डर आएगा, दराज पे ऑर्डर आपको इस तरह से आता है, आपको यहां पे अपना ऑर्डर्स दिखाई दे रहे होते हैं और इनकी डिटेल्स आपको यहां मिल रही होती हैं मैनेज ऑर्डर्स में। तो अगर कोई ऑर्डर अभी न्यूली क्रिएट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहां दिखाई दे रही होती है। अच्छा, अब ऑर्डर आपको आ गया, इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी? तो आपको जो ईमेल आपने यहां पे रजिस्टर की होती है उस पर आपको ईमेल सेंड कर दी जाती है, सो दैट ईमेल हिट्स यू। और अगर आपकी सेटिंग्स हैं तो आपको मैसेजेस भी डिलीवर हो जाते हैं। सो नाउ यू नो कि जी मैंने ऑर्डर मेरे पास है, अब मैंने इस ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट। फिर से सुनिएगा, मैंने अर्ज किया कि आपके पास ऑर्डर क्रिएट हो गया, आपने अपनी अकाउंट बना लिया था और प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर ली थी। लिस्टिंग इंशाल्लाह कल के सेशन में देखेंगे। तो लिस्ट, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली और वो टॉप वो जो है वो सेल भी हो गई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑर्डर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इस प्रोडक्ट को आपने डिलीवर करना है अपने कस्टमर तक। इस प्रोसेस को कहते हैं फुलफिलमेंट। अब ये फुलफिलमेंट दो तरह से होती है, एक बाय मर्चेंट और एक बाय दराज। बाय मर्चेंट के माना ये है कि आप पैकेजिंग मटेरियल आपके पास है, प्रोडक्ट भी आपके पास है, जब ऑर्डर आया आपने ऑर्डर देखा, उस पर लेबल्स जो दराज आपको प्रोवाइड करता है, आपने वो दराज को, वो लेबल्स दराज के यूज किए, पेस्ट किए उसके ऊपर, और आपने उस पैक कर कर दराज के ड्रॉप ऑफ ऑफिसेज हैं शहर में, हर शहर में और बहुत बड़े शहर में दराज के ऑफिसेज बने हुए हैं, जहां पर आप अपना पैकेज जो डिलीवर करना है, आपने अपने पैक को आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपसे रिसीव कर लेंगे और आगे लेकर जाना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह करने को कि ऑर्डर आया और ऑर्डर को देखकर मैंने फिर उसकी वो प्रिंट्स निकाले और अपने पैकिंग की, प्रोडक्ट की, और ड्रॉप ऑफ ऑफिस में जाके दे आया, तो इसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इस तरह काम करने के लिए फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि जो बेचने वाला है वो खुद ही इसकी फुलफिलमेंट कर रहा है। इसके माना ये नहीं है कि वो जाके घर में उसके खुद दे आया है। अगर वो खुद देने जाएगा तो इसके माना दे तो आएगा और चीज भी शायद पहुंच जाएगी, लेकिन दराज की नॉलेज में नहीं आएगी कि चीज उस तक पहुंची है। तो दराज के यहां वो ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा आपका। Excuse me, sir.
और दराज आपको द- ब्लैक लिस्ट कर देगा क्योंकि आपका ऑर्डर आपने डिलीवर नहीं किया विद इन द टाइम। 72 आवर्स होते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के। जी राशिद बताइएगा, क्वेश्चन है आपका। हर जगह पर जो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शिपिंग की कॉस्ट होती है वो वॉल्यूम के ऊपर होती है, कितनी जगह वो लेगा और उसका वेट कितना है। ये दो चीजें होती हैं जिस पैरामीटर्स जिस पर कैलकुलेट होती है शिपिंग। शिपिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट वॉल्यूम पर, कितनी जगह वो घेरेगा, इसे वॉल्यूम कहते हैं, और उसका वेट कितना है। ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बिना पर फैसला होता है। उसकी प्राइसिंग अलग होती है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो टॉप अप होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपए है तो शिपमेंट की जो प्राइस है वो इस पर टॉप अप होगी। अगर वो 100 रुपए है, 150 रुपए है, 200 रुपए है, वो जिस तरह से बायर चूज करेगा उस पर फैसला होता है। और अगर बायर ने अपने मनी सेव करना हो तो वो ये कर सकता है कि वो कहेगी कि मैं जो ऑफिसेस आपके ड्रॉप ऑफ ऑफिसेस बने हुए हैं शहर में, मैं वहां से आके खुद उठा लूंगा, उसको फ्री शिपिंग पड़ जाती है अक्सर केसेस में। अक्सर स्मॉल लाइट वेट प्रोडक्ट में उसको फ्री शिपिंग रहती है, कॉस्ट नहीं आती, अगर वो जाके वहां से खुद पिक कर लेता है। अगर घर पे डिलीवर होती है तो उसको पे करना होता है। जी राशिद, कोई और क्वेश्चन आपका? और यहां बताइएगा आपके क्वेश्चंस कोई। जी नहीं राशिद, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज पे ही बात कर लीजिए। आरिफ, ये तो आपका अपना डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कहाँ होनी चाहिए। इसमें बस शरीयत की स्टैंडिंग ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें शरीयत, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी कुछ रूल्स हैं शरीयत में, उनको आप स्टैंडिंग तो उलमा कराम से ले लें कि उसके बारे में क्या हुक्म है प्रोडक्ट के आपके पास होने ना होने का। अदरवाइज ये एक कमीशन बेस्ड मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास है और आपने वहां पे शॉप पे पब्लिश की है और आपने कहा कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करूंगा और मुझे कमीशन दे दीजिएगा, तो यस इट इज डूएबल। फिजिकली होनी वो आप अपने पास, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट में काम कर रहे होते हैं तो उसका कुछ स्टॉक लेकर रख लेते हैं, या हम ये करते हैं विच इज वेरी लीगल इन ऑल मीन्स इंशाल्लाह, कि आपने यहाँ पर पब्लिश कर दी प्रोडक्ट, शोकेस कर दी, और जब उसका ऑर्डर आया जाके उस वक्त परचेज कर ली। अगर आपको मालूम है कि वो ऐसी कॉमन प्रोडक्ट है जो कि हर वक्त मार्केट में अवेलेबल रहती है तो आप उसको उस वक्त में जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने वेयर हाउस बनाएं और उसमें प्रोडक्ट्स रखें और रख के इंतजार करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन शॉप में जो बहुत मजेदार बात है वो तो ये है, बहुत मजेदार बात वो तो ये है कि यहां पे अगर दो चीजें भी आपके पास में तो नो वन सेज जी आपके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। यहां पे ये वाला सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कुर्ता सेल कर रहे हैं तो मेरे पास में सिर्फ दो ही कुर्ते हैं, उनके दो ही साइजेस हैं, तो नो वन सेज नहीं कि यार आपके पास दो ही कुर्ते हैं, बस दो हैं, मैंने डिस्प्ले किए में, जिसको चाहिए वो बाय कर लेगा। नहीं तो मुझसे क्वेश्चन कर लेगा चैट पे कि जी आपके पास है या नहीं। सो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट हो, यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग में और मार्केट प्लेस पे सेलिंग में ये वाला फिक्र है ही नहीं कि जी प्रोडक्ट कितनी मेरे पास है। दो दो चार चार पीस है तभी मैं सेल कर सकता हूँ।
आसिम, जो फ्री शिपिंग लेते हैं, फ्री शिपिंग इस तरह से लेते हैं कि उनके पास वो खुद बेयर करते हैं, फिर शिपिंग अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए खुद बेयर करते हैं शिपिंग की कॉस्ट, दराज उनसे लेता है शिपिंग कॉस्ट। क्लास तो हो गई है, नहीं हो रही है। Okay, जी, we'll continue after नमाज इंशाल्लाह। जी नहीं, जरूरी नहीं है कि सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हों, किसी की भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, गर्मी में हर कोई प्रोडक्ट नहीं। जी, प्रोमो कोड की ऑप्शन जो है, इसका माना ये होते हैं कि आप कोई प्रमोशन, जब आपने न्यू स्टोर, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मोस्टली लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन देता है प्रोमो कोड की, प्रमोशनल कोड्स की। तो क्वेश्चन ये है कि वो प्रमोशनल कोड्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है अभी, तो दराज मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं प्रमोशन कोड्स क्रिएट कर लूं ताकि मैं ये फ्री कोड्स शेयर करूंगा लोगों के साथ में ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मेरी प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपीज की है और मुझे पता है मेरी कॉस्ट जो है वो 250 रुपए या 300 रुपए है, तो मैं 200 रुपए के प्रमोशन कोड्स क्रिएट कर देता हूं। तो उन कोड्स के थ्रू जब कोई शख्स बाय करेगा तो उन्हें 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि आप नया स्टोर बना रहे हैं तो आपको प्रमोशनल कोड्स चाहिए। ये बाद में भी अवेलेबल होती है, यू कैन क्रिएट एनी टाइम। इसको इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा आरिफ, आपका एक क्वेश्चन है कि जी जो प्रोडक्ट्स, सर ये मैंने आंसर कर दिया आपको कि जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो सेल्फ मेड है। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ मेड हो, वो किसी की भी हो सकती हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दराज की तरफ से। सो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो हमें किसी भी अकाउंट के क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है। जी करने चाहिए, प्रमोट करने के लिए अपने स्टोर को। करने चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे हमसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो तो हम कम से कम हमारे स्टोर पे आए, तो उनको हम, अब वैसे मैं कॉल करके कहूंगा जी वो मैंने स्टोर बना लिया तो आप आके वहां से चीजें परचेज कर ले, तो कम कम लोग आते हैं और स्टोरी बिल्ड नहीं होती इसके साथ में। स्टोरी बिल्ड इसके साथ में होती है कि जी आई स्टार्टेड अ स्टोर और आई वांट कि यार आप मेरी प्रोडक्ट्स को चेक करें, कैसी प्रोडक्ट्स हैं, हाउ यू फील, उसके लिए मैं आपको ये प्रमोशनल कोड शेयर कर रहा हूँ, प्रोमो कोड। तो इस तरह से स्टोरी, प्रोमो कोड के अगेंस्ट अराउंड स्टोरी बिल्ड हो जाती है। अगर वैसे आप कहेंगे सीधा कि ये चीज खरीद लें तो बहुत कम लोग हैं और जो बाय करेंगे आपसे। ये सेल ऑन दराज पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहीं आएंगे, सेल ऑन दराज। क्लियर हुई जी बात? ये आप लोगों को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक और तो प्लीज फरमाइएगा, अदरवाइज थोड़ा सा स्टेप आगे लेते हैं, कुछ उस मेन्यू को समझते हैं जिसमें हम जंप किए हैं। Sir, can we change the name of the store? Hello. We are in the seller center. ब्रदर राइट करो, सर को आवाज नहीं जा रही है हमारी। Okay, thank you. कमेंट करो। यहाँ पे जो लेफ्ट पे आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक प्रोडक्ट्स का मेन्यू है,
इस प्रोडक्ट्स के मेन्यू का रोल ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, रिमूव करना, वो सब यहां से होता है जी। और अगर आप फुलफिलमेंट करवा रहे हैं दराज से, वो भी, उसकी भी ऑप्शन यहीं पे आपको मिलेगी। सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज की। जिस स्क्रीन पे आप अभी हैं, ये वो ऑर्डर्स की स्क्रीन है जो हमें दिखाई दे रही है। जी, स्टोर का नेम चेंज हो जाता है लेकिन पेरेंट नेम चेंज नहीं होता अमूमन। वो दराज अलावा जब आपने एक दफा आज रजिस्टर किया है तो जो नाम आपने इनिशियली दे दिया है वो तो वही रहेगा। शॉप का नेम चेंज हो जाता है। मींस शॉप का नेम चेंज होने के माना क्या है? शॉप का नेम चेंज होने के माना ये है कि जो नाम आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये नेम दिखाई दे रहा है, ये चेंज हो जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हमसे कि जी पहले ये नाम था जी, आप नया नाम दे दें, तो यस हो जाएगा। लेकिन आपका जो ओवरऑल ये नेम है, ये नहीं चेंज होगा। तो आप चेंज करते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड फील आता है कि जी आपका टॉप पे ये नेम आ रहा है और यहां से आप आए तो यहां पे आपने कोई और नाम दे दिया, तो वो एक बड़ी ऑकवर्ड सी फील आती है। उस ऑकवर्ड सी फील की वजह से हम नहीं चेंज करते। फिर चॉइस ये होती है कि जी अकाउंट ही दूसरा बना लें। तो अकाउंट दूसरा बनाएंगे तो सेम डिटेल्स आप यूज नहीं कर सकते। जो सेम अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट आपने पहले यूज कर लिया, वो नहीं कर सकते। जो नंबर आपने यूज कर लिया टेलीफोन का, मोबाइल का, वो नहीं कर सकते दोबारा। तो ये एक लिमिटेशन ऑब्वियसली है। क्लियर हुई थी बात? जी सर। ये तो पेरेंट नेम हो गया, तो उसके बाद कौन सा नेम था? एक तो ये स्टोर का नेम होता है। ये नाम जो होगा, ये शॉप नेम है। और क्या नेम चेंज हो सकता है? ये चेंज हो सकता है। जो नाम हाईलाइट किया मैंने, ये नेम चेंज हो सकता है। ये नेम चेंज नहीं करते वो लोग। तो ये दोबारा में आ रहा होता है। ये एक दफा क्रिएट हो गया तो ये यही रहेगा। तो फिर ये और हो, ये और हो, तो ये तो बड़ा ऑकवर्ड फील है। कस्टमर फेक सा कुछ फील लेते हैं इससे, तो नहीं करते कभी भी इसको। अच्छा जी, यहाँ पे शिप्ड, डिलीवर्ड में आपको अपने ऑर्डर्स दिखाई देंगे कि जी आपने डिलीवर क्या किए हैं। और यहाँ पे अगर आपके कोई ऑर्डर्स कैंसल्ड हैं वो, और कोई रिटर्न ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ लिस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, देन वी हैव द प्रमोशंस। यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन्स, प्रमोशनल कैंपेन्स खुद से दराज रन कर रहा होता है। जैसे पॉपुलर हैं 11-11 की या 12-12, ये दो पॉपुलर कैंपेन्स हैं इनकी। तो ये कैंपेन्स यहीं से मैनेज हो रही होती हैं। Can you hear me, sir? अगर आपको किसी कैंपेन के लिए स्पेशल इनविटेशन मिली होगी, कुछ सेलर्स को मिलती है, इसी दराज मॉल वाले सेलर्स को कुछ अलग स्पेशल इनविटेशंस मिलती हैं, ऐसे ही आपकी रेटिंग्स पे मिलती हैं, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो रही होती हैं। अवेलेबल कैंपेन्स, इस वक्त में कोई अवेलेबल कैंपेन नहीं है। जिन कैंपेन्स के लिए आपने रजिस्टर किया था वो दिखा रहा है कि पहले आपने किसी कैंपेन के लिए रजिस्टर किया था। ऐसी कैंपेन्स जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, यहां पे सेलर वाउचर्स हैं। ये वही प्रोमो कोड्स हैं जो कि आप वहां पर देख कर आ रहे हैं।
तो हम यहाँ पे बहुत सारे क्रिएट कर लेते हैं। किसी को जब हमने बेनिफिट देना होता है या किसी को थोड़ा सा ऑब्लाइज करना होता है तो हम उसको वो कोड यहां से असाइन कर देते हैं। ईज के लिए यूं भी बना लेते हैं, जैसे हमने बहुत इजी सा नेम रखा हुआ है ऐसा भी रख सकते हैं, और इसके कॉम्प्लेक्स कोड्स भी बनाते हैं। जब पब्लिक में देने होते हैं फिर कॉम्प्लेक्स कोड्स बनाते हैं, वो ऑटो जनरेटेड कोड्स के थ्रू बनाया जाता है फिर, ताकि कॉपी करना या याद रखना आसान ना रहे। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कॉपी लिंक टू शेयर। अब ये जो कोड बन गया इसका ये लिंक है, इसको हम फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देते हैं। बेनिफिट क्या होता है, वहां से ट्रैफिक ड्राइव होती है इसको देखकर। जैसे मैं कहता हूं शेयर ऑन फेसबुक, तो जो अकाउंट इस वक्त में ओपन होगा उस पर ये जाकर शेयर हो जाएगी। जी Without any caption. जी जी, उससे एडिट कर लें, CTA वगैरह। बाद में एडिट कर लें उसको। सो आप समझ तो गए होंगे कि ये अब जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता वहां पर, तो ये पेज आ जाएगा। ये आप सिंपल कॉपी कीजिए इसको, मेक अ कॉपी, और खुद फेसबुक पे जाइए और जहां आपने शेयर करना है वहां पे जाके शेयर कर दें। यहां अपनी मर्जी से आप इमेजेस और सब कुछ लगा सकते हैं। ये आपका शॉप इमेज खुद उठा देता है। थ्रेड ये खुद से क्रिएट कर देता है, और आप उसको रिमूव कर देंगे और खुद से अपना कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यस यू कैन यूज एन इमेज। यहां से आप कोई इमेज चूज कर लें। जी बताइएगा क्वेश्चंस यहां तक। स्टोर डेकोरेशन, ये थोड़ा सी डेवलपमेंट साइड की चीजें हैं जी। ये आपके स्टोर का पेज कैसे दिखे, ये जो पेज यहां दिख रहा है इसकी लुक एंड फील वो यहां से बनती है जी, स्टोर डेकोरेशन से। अगर हमारी वेबसाइट वगैरह नहीं भी हो तो उससे तराज पे भी जाके बस स्टोर बनाते हो ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया इन्होंने कि हमारे पास में अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, हम दराज पे ही जाकर अपनी शॉप और सब कुछ क्रिएट करें। यस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्रॉपर शॉप यहाँ दिख रही है, इस लिंक के ऊपर आप सेल कर सकते हैं चीजें। सो यहाँ पर ये पूरी कस्टमाइजेशन है, आप नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, पूरे पेज चीजें कैसी होंगी, तो बहुत डिटेल्ड डेवलपमेंट की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। Then ये पॉलिसी कंप्लायंस वगैरह चेक करनी हो तो ग्रोथ सेंटर इज ये यहाँ पे आपके पास में कुछ
कोटास वगैरह की लिमिटेशन होती है कि कितने ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। प्लीज समझिए ऑर्डर्स कोटा लेफ्ट फॉर टुडे। जी, हर दिन के लिए अलग से कोटा इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ताकि आपने अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी में जाना है तो फिर आप उसके लिहाज से फिर इनके साथ में डील अप करेंगे चीजों को। और हम इनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद मुझे भी सेंडिंग है ईमेल। जी जी, ईमेल्स करते हैं आपको, कॉल्स करते हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स कुछ स्टेप्स में दिए हैं कि हम कुछ कॉल करते हैं। जी, यहाँ पे सपोर्ट सेंटर है, कॉन्टेक्ट अस में इनके नंबर्स वाला इंफॉर्मेशन मौजूद है। और जब हम दुकान बनाते हैं तभी ये लोग हमारे कार्ड में से डिडक्शन वगैरह करते हैं? कोई रिडक्शन नहीं करते ये हमारे कार्ड। इनिशियली हम लोग को वैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में एक, ये दो मेन्यूज जनरली हमारे आज की समझ और यूज के नहीं है। ये जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई आपकी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड थी तो उस पे आपको पेनलाइज्ड किया जाता है, और कुछ कंप्लायंस इश्यूज अगर आपकी प्रोडक्ट्स में होते हैं तो वो उसको, ये उसके लिए इन्होंने बनाया है। यहाँ पे जीरो जो है ये खुशी की बात होती है। यहाँ पे जीरो जो है ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग ओवर हियर। नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स, तो ये बता ये रहा है कि आप इन पॉइंट्स में कंप्लायंस नहीं है आपकी, तो ये एरर, आप ये खराबी है आप में। जीरो मींस यू आर कंप्लायंट। अच्छा, ये इस वाली चीजों में परेशान कोई दोस्त, क्योंकि आप पहली दफा इस इंटरफेस को देख रहे हैं तो अजनबियत की वजह से इन दो मेन्यूज में आपने परेशान नहीं होना। इसलिए एक मैंने दिखा दिया कि कंप्लायंस, अगर आप पे कोई एतराजात होंगे तो वो यहां पर दिखते हैं, तो इसको हम चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सेल्स पे इफेक्ट करती हैं। अगर किसी की कंप्लायंस इश्यूज होते हैं तो उसके स्टोर को प्रमोशन नहीं मिल रही होती दराज की तरफ से, इसलिए कंप्लायंट रहना हमारी मजबूरी होती है कि हम कंप्लायंट रहें इनके साथ। तो इसलिए आपको ये मैंने इंटरफेस दिखलाया इसका कंप्लायंस का, कि यहाँ पे आके देख लेते हैं। जब भी जीरो है ठीक है, यहाँ भी उसने कहा जी वेरी गुड। देन वी हैव द बिजनेस एडवाइजर। ये बहुत जबरदस्त चीज है, अगर आपका बिजनेस अच्छा, आप इस पे बहुत फोकस किए हुए हैं तो। क्योंकि ये लर्निंग अकाउंट है तो वी आर नॉट फोकसिंग एज मच ओवर इट। तो यहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दे रहा होता है, जैसे यहां पे की मैट्रिक्स दे रहा है, रेवेन्यू आपका आज क्या रहा, ये पिछले दिन की आ रही होती है। तो आज से माना आपने कल गुजरा हुआ दिन लेना है, कितने विजिटर्स ने विजिट किया आपकी साइट को, व्हाट इज योर कन्वर्जन रेट। 4 लोग आए थे, चारों ने परचेज कर लिया, आपका 100% कन्वर्जन रेट हो जाएगा। एक ने परचेज किया 25% हो जाएगा। पर बायर क्या रेवेन्यू, अगर मैंने 1000 रुपए कमाए हैं और 2 बायर्स हैं तो पर बायर जो रेवेन्यू है 500 रुपए आ जाएगा। मेरा पेज व्यू कितनी दफा किया गया, विजिटर जो पेज पर आ गए, अगर कोई आपको फ्यूचर में ना समझ आ रहा हो तो सो ये नंबर ऑफ टाइम्स है कस्टमर्स व्यूड योर स्टोर ड्यूरिंग द सिलेक्टेड टाइम पीरियड। वो 1 दिन है, 2 दिन है, जितने दिन है, यहां से हम टाइम पीरियड बदल सकते हैं, 7 दिन, 30 दिन। इस तरह से विजिटर्स,
विजिटर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे स्टोर पर आए। यहां पे थोड़ी सी वैल्यू समटाइम्स, ये जो पेज व्यूज हैं, 4 विजिटर्स आए लेकिन मेरे जो पेजेस हैं वो फॉर एग्जांपल मेरी 10 प्रोडक्ट्स हैं तो उन्होंने 6 पेजेस देखे, तो ये वो दिखला रहा है हमें। ये नंबर ऑफ विजिटर्स नहीं है, ये हमारे नंबर ऑफ पेज व्यूज हैं कि 4 लोग आए थे, उन्होंने 6 पेजेस देखे हैं आपके प्रोडक्ट्स के। फिर आपकी प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट बोर्ड, परचेजेबल प्रोडक्ट्स 23 हैं, उनमें से एक्टिव प्रोडक्ट्स 12 हैं। मींस जिन प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है वो तो 23 हैं, लेकिन उनमें से जो एक्टिव हैं हमने कुछ को इनएक्टिव कर दिया। और ये हमारी एक्टिव प्रोडक्ट्स। तो हमारी जो एक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं ये विजिबल होती हैं विजिटर्स को। तो ये नंबर हमें ये बतला देता है कि यार समटाइम्स कि यार ये इतनी प्रोडक्ट्स थी तो बाकी क्यों नहीं, जब परचेजेबल हैं तो वो क्यों नहीं लिस्ट हमारे एक्टिव हैं। तो कभी तो ऐसा होता है उनको इनएक्टिव दराज ने कर दिया होता है लिस्टिंग क्वालिटी की वजह से। शुरू में जो आपको जो सबसे पहली मुश्किल पेश आती है और जिसके साथ थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा वो ये होगी कि आपकी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग क्वालिटी है उसके ऊपर दराज काफी, विच इज कॉल्ड, वो हम कहा करते हैं वो आड़े हाथों लेता है जी। आपके इमेजेस, आपके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, लिस्टिंग क्वालिटी ये होती है। हाँ, और जो हाँ जितना भी कंटेंट है किसी भी शक्ल में। सो ये बिजनेस एडवाइजर हमें हेल्प करता है कि आपका बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। फिर यहाँ पे फाइनेंस होती हैं, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पे आ रही होती हैं। जो दराज आपको पे कर रहा होता है या आपकी जो भी जितने की सेल हुई है उसमें से क्या कमीशंस रहे, क्या चीज, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे उसने कहा कि जी ये कोई एक आइटम है विच इज ऑफ 189 PKR, अदर क्रेडिट्स पे शिपिंग फी है 99 रुपीज इस पर, और दराज की पेमेंट फी, कमीशन और ऑटोमेटिक शिपिंग फी ये सारी डिडक्ट करके ये अमाउंट बची है जी उसमें से, विच यू विल गेट। अब इसमें 2 चीजें आ गई, आपका प्रॉफिट भी आ गया इसमें और आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी वो भी आ गई। 2 चीजें इसमें आई हैं। तो यहां हर ऑर्डर की इस तरह से डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होती है। और दराज जो है वो मनी आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर करता है, जो अकाउंट आपने कनेक्ट किया होता है उसमें ट्रांसफर करता है। ये सेलर सपोर्ट है जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेलर हेल्पलाइन को। ये कुछ प्रोग्रामेबल चीजें हैं जी। अगर आप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप यहां से कुछ चीजों को हम APIs के थ्रू अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो यहां पर मेरे पास जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं
वो यहाँ दराज पर भी हो रही हैं और मेरे स्टोर पर भी हो रही हैं। मैं चाहता हूं इनकी कंसोलिडेट रिपोर्ट क्रिएट करना, तो मैं एपीआई के थ्रू यहाँ का डेटा रीड कर सकता हूं वहां पर। इस तरह की बहुत सारी वंडरफुल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। प्रोडक्ट्स के, ऑर्डर्स के, यूजर्स, मार्केटिंग, पेमेंट मैनेजमेंट, ये इन सब की एपीआईज मौजूद हैं। अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। यहाँ पर क्वेश्चन किया जी एपीआई, ओके, दिस इज वेरी कॉमन टर्म इन आवर डेवलपमेंट के लोगों के साथ, ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, कॉल्ड एपीआई। एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। How do we define it? जी साइन अप करें, बस जो डिटेल्स मैंने आपसे अर्ज की हैं महानूर, वो पहले केयर कीजिएगा उनकी सबकी, वो सारी कलेक्ट करके फिर जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे वो एपीआई मैंने कहा जी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो ये होता क्या है? सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। एपीआई जो है ये सॉफ्ट, ये इंडिपेंडेंट स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं। अब दराज मुझे ये तो अलाउ नहीं करता कि मैं दराज के सिस्टम को एक्सेस कर लूं डायरेक्टली, और दराज की डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन को निकाल लूं, दराज ये अलाउ नहीं करता। लेकिन दराज को ये बात मालूम है कि कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्होंने खुद से वो स्मॉल सॉफ्टवेयर, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बना दिए जिनके थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं दराज से कि मुझे ये चीज प्रोवाइड कर दो। इन्हें हम कहते हैं एपीआई। तो एपीआई दे आर एक्चुअली स्मॉल इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, इनके थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं। यानी कोई भी एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक सादा एग्जांपल जो आपको शायद जल्दी समझ में आए, फॉर एग्जांपल डीएचएल है। अब डीएचएल की ट्रैकिंग है, मैं अपने स्टोर पे डीएचएल की ट्रैकिंग, डीएचएल यूज करता हूं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। अब मुझे जरूरत होती है कि जी मुझे पता चले, मुझे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनकी चीज जो है शिप तो कर दी है यहां से, अब वो चाह रहे होते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि जी बताइए कि जी वो हमारी प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है, अभी तक कहाँ पहुंच गई हमारी प्रोडक्ट, कहाँ पहुंची हमारी प्रोडक्ट। अब मुझे बार बार कॉल करनी पड़ती है डीएचएल को, और मैं डीएचएल से पूछता हूँ कि जी मुझे बताइएगा जरा कहाँ है प्रोडक्ट। वो बताते हैं यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे है, या उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अपने डीएचएल पे आपको एक कोड दे देते हैं, उस कोड के जरिए से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कोड दे देते हैं। तो मुझे जाके वहां पे ट्रैकिंग कोड डालना पड़ता है और मैं वहां से चेक करता हूं कि मेरे इस कस्टमर की प्रोडक्ट कहां पर है पहुंची। तो डीएचएल ने ये कहा कि आप क्या कीजिए, मैं आपको एक एपीआई दे देता हूं, आपको मेरी वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं है ट्रैकिंग कोड को चेक करने के लिए, आप अपनी वेबसाइट पे ही वो दे दें। तो मैंने अपनी वेबसाइट से वो एपीआई कनेक्ट कर दिया, और अब जो ट्रैकिंग कोड है वो लोग मेरी ही वेबसाइट पे डालते हैं और ट्रैकिंग डीएचएल से आ जाती है उसके अगेंस्ट में। यानी आपके दराज के उधर एक फंक्शनैलिटी होगी दराज शॉप पे? जी, दराज शॉप पे हमारी फंक्शनैलिटी ऐड होगी कि आप कोड प्रोवाइड करेंगे, वो कोड जाके ऐड करेगा कस्टमर, आपको कस्टमर को कोड दे देंगे जी, अब अपने ट्रैक कर लेगा। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ उनकी फैसिलिटेट करने से, कि मुझे अब अपने स्टोर पर अपने कस्टमर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि जी अब आप जो है आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे, वो खुद से जाके चेक करेंगे ट्रैकिंग कोड और वहां से। तो एपीआई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं जी। तो जिनको ये पूरी बात जो मैंने एक्सप्लेन की है इसके अराउंड में अगर नहीं एक्सप्लेन हुई तो उनसे मैं अर्ज करूंगा कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इनका रोल ये है कि दे आर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो आपको कोई एक
वैल्यू एडेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं पर्टिकुलर पोर्टल पर। तो दराज ने हमें कहा कि ये अच्छा अगर प्रोडक्ट्स है ना तो आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जाके बाय यूजिंग द एपीआईज। और बस हमें ये बात हमारे लिए इतनी मालूम होना काफी है कि जी एपीआईज होती हैं और हम दराज से कुछ इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं अपने स्टोर्स पर भी, और काम ये डेवलपर्स का है तो वो खुद ही कर लेंगे। हमारे लिए सिर्फ ये नॉलेज सफिशिएंट है कि अच्छा ऐसा कुछ हो जाता है कि दराज से इंफॉर्मेशन को रीड करके हम अपनी वेबसाइट्स पे ले जा सकते हैं। सो अकाउंट सेटिंग्स में आपको पहले शेयर की हैं कि यहां से अपनी प्रोफाइल को और अपनी अकाउंट्स की रेलेवेंट बैंक अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स, लोगोस, वो सारी की सारी चीजें आप यहीं से ऑपरेट करते हैं। सो ये ओवरव्यू है हमारे दराज के सेलर सेंटर का। सो आई टेक क्वेश्चंस फर्स्ट। कोई आपके क्वेश्चंस है इसमें प्लीज फरमाइएगा, और ये बताइएगा कि कहीं आज ज्यादा मुश्किल में तो नहीं है। एक आपने बात की कि जो पेमेंट है वो दराज वाले जो हमें अकाउंट प्रोवाइड करेंगे उसमें चली जाएगी। ये हो गया फुलफिलमेंट वाला, सही है। एक होता है जो वो हम अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं दराज से, वेबसाइट पे कोई नहीं कर रहा। एक होता है कि जो मतलब हमें दराज से ही प्रोडक्ट्स दे दो, ऐसा भी तो एक ऑप्शन आपने बताया था ना कि जिसमें हम दराज पे लगाते थे लेकिन हम खुद भेजते थे, इसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हाँ, कि प्रोडक्ट हमने शिप करनी है। हाँ, तो उसमें तो हम कुछ कैश लेंगे? नहीं, कैश हम नहीं लेंगे, वो भी दराज ही करेगा सब कुछ। हम उनके दराज के ऑफिसेज हैं यहाँ पर, उन पे ड्रॉप कर देते हैं जाके। अच्छा, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं करते, जिस प्राइस पे दराज हमें शिपमेंट प्रोवाइड करता है उस पे हम अफोर्ड ही नहीं करते, क्योंकि हमें तो शिपमेंट पड़ती है 500 रुपए, दराज कह रहा होता है 150 रुपए में मैं कर देता हूँ, तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकली दराज है। मर्चेंट है उसमें सिर्फ ये कि प्रोडक्ट मेरे पास, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये कि प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है और मैं उसको पैक करता हूँ, रेडी करता हूँ और जाके उनके ड्रॉप ऑफ ऑफिस में छोड़ आता हूँ और वो फिर दे देते हैं। और फुलफिलमेंट बाय दराज में ये होता है कि दराज की टीम ही हमारे लिए पिक पैक शिप करती है। प्रोडक्ट को खुद ही ढूंढेगी कौन कहाँ पे रखी हुई है वेयर हाउस में, वहीं से पैक करेगी और फिर शिप कर देगी। वो प्रोडक्ट जो वेयर हाउस है वो हमारा नहीं होता, वो दराज का ही होता है। दराज के वेयर हाउस में हम अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं। बस वो हम प्रोडक्ट एक दफा दे आते हैं, उसके बाद उन्हीं की हैंडलिंग है, दे केयर, हमें कोई रिस्पॉन्स। और जब बिजनेस आपका सेकंड लेवल में बिजनेस एंजॉय आप यहीं से करते हैं। इससे पहले तो जरा हैसल रहती है, डेली की एक जॉब है कि जो ऑर्डर्स आ गए हैं, अब पैकिंग हो रही है रात को और फिर सुबह ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है। जब आपका सामान लेते हैं, आई होप मैं वो नहीं करी, जब आपका सामान लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अकाउंट बन गया, हमें ड्रॉप करने गए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलते हैं और हम उनको देखते हैं प्रोडक्ट और उसके मुताबिक सारी वो चीजें भी समझाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जी बोलिए। और उनके यहाँ पे ऑफिसेज हैं जहाँ बुलाते हैं। क्वेश्चन ये था कि जब हमने अगर फुलफिलमेंट बाय दराज कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स फिर किस तरह से हो रही होती है। तो दराज के ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं जहां पे आपको वो कॉल करते हैं, वहीं पर आप जाके ड्रॉप करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, यानी हैंड ओवर करते हैं उनके, एंड दे स्टोर पुश दोस प्रोडक्ट्स इन देयर वेयर हाउसेज। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है शिप करने की। इंस्पेक्ट और प्रोडक्ट जी सब कुछ होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी वगैरह भी वो पहले जी प्रोडक्ट चेकिंग होती है, पहले प्रोडक्ट चेकिंग होती है, फिर वो हमें शॉप पे लगाने देते हैं, एवरीथिंग।
पहले वो लगवा देंगे सब कुछ। प्रोडक्ट फुलफिलमेंट बाय दराज में भी प्रोडक्ट के पास चली गई है, आपने इंश्योर करना है कोई सही प्रोडक्ट गई है। दराज मॉल में वो क्वालिटी और प्रोडक्ट चेक करते हैं खुद से। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो तो हमने डिलीवरी खुद देखनी होती है, अगर फुलफिलमेंट बाय दराज हो तो फिर हमने डिलीवरी नहीं देखनी होती, फिर दराज डिलीवर करता है। हमें सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड प्रोसेस इज हैपनिंग, सिर्फ हमें वो पता चल रहा होता है, या ये पता चल रहा होता है कि हमारे पास में कौन सी प्रोडक्ट कम हो गई है, अब उसको रीफिल करना है। फिर हमने जो भी पूरा प्रोसेस देखा है और उसमें जो हमने मेन्यू देखा है उसमें एक ही जगह आया जब हमने सोशल मीडिया से कनेक्ट किया अपना वाउचर, ठीक है। दूसरा और भी कोई जगह है जो हमारा दराज अकाउंट हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होगा, वो तो कोई ऑप्शन नहीं देखा हमने, उसकी कोई ऑप्शन नहीं होती। दराज आपने दराज की शॉप जो हमारी, क्वेश्चन ये है कि जो दराज की जो हमारी शॉप बनी हुई है इसको हम किस तरह से मार्केट करते हैं, तो इसको ये लिंक है हमारा शॉप का, इस लिंक को मार्केट करें जाके वहाँ पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जैसे सोशल मीडिया पेजेस बनते हैं आउटफिटर्स वगैरह के, तो नीचे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की भी होती है और ऊपर जब उनका बायोस बनती है तो बायो में वो लिंक दे देते हैं, ऐसे ही इधर जी यहाँ भी दे देते हैं। यहाँ पे आप वहाँ पे जो एड्स भी रन कर सकते हैं इसके ऊपर, और ये लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लाइक आर्टिकल्स वगैरह में भी हम लिंक्स दे देते हैं अपने प्रोडक्ट के, तो अगर अच्छी ट्रैफिक आ रही होती है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो ये वैसे अभी जो मार्केटिंग वाला फेज है उसमें इंशाल्लाह समझेंगे, लेकिन बस अभी क्योंकि एक क्वेश्चन है उसके आंसर में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए जो दराज है ये सबसे ज्यादा पसंद करता है जो यहाँ पे आके सर्च करेगा और फिर दराज की प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। दराज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, उसकी प्रोडक्ट को टॉप लिस्ट किया जाएगा जिसकी सर्चिंग ज्यादा होगी। जिस प्रोडक्ट की सर्चिंग ज्यादा होगी इस सर्च से, सर्च बाय दराज से, इट मींस कि दिस जो कीवर्ड्स हाईली रैंक्ड हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा डाटा हमें नोट कर रहे हो, ये कह रहे हैं हमें नोट कर। दराज जो है वो ऑल द टाइम हमारी प्रोडक्ट्स को वॉच कर रहा होता है, कितनी सर्चिंग्स इनकी प्रोडक्ट की सर्चिंग हो रही है, कस्टमर्स कितनी सर्चिंग कस्टमर कितनी सर्च कर रहे हैं, ये हमारी चेकिंग ऑल द टाइम हो रही होती है। पीछे एआई बिल्ड है इसका भी, तो उसकी बिना पे हमारी प्रोडक्ट को जो टॉप पे दिखाया जा रहा होता है उस सर्चिंग पे दिखाया जा रहा होता है। सर वसलाम जी फरमाइएगा। क्वेश्चन है कि फुलफिलमेंट बाय दराज के बारे में एक शायद जो काम है कि ये तब पॉसिबल होता है जब आपका एक खास उन्होंने दराज ने एक टारगेट रखे हुए हैं, उसके बाद आप जो है वो अगर अचीव आपके प्रोडक्ट्स करती है या आपका स्टोर करता है तो उसके बाद आप जो है फुलफिलमेंट बाय दराज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हर कोई डायरेक्टली स्टोर खोलते फुलफिलमेंट बाय दराज से नहीं जा सकता, लेकिन उस क्राइटेरिया को फुलफिल जी जी हाँ, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जैसे बाकी चीजें टाइम टाइम चेंज होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया। और इसकी फर्दर जो करंट डिटेल्स हमने लेनी हो तो वो हम दराज के हेल्प सेंटर में कॉल करके ले सकते हैं। ये वो स्पेशल मेन्यू है जो कि हमारा फुलफिलमेंट बाय दराज के केस पे होता है जी। ये आपने कहा कि ये यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा होता है, प्रोडक्ट्स में दिखाई दे रहा होता है टॉप में, अभी दिखा दो। तो ये प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास में फुलफिलमेंट बाय दराज का मेन्यू होता है, तो जो लोग एलिजिबल होते हैं और दराज उनको फुलफिलमेंट कर रहा होता है उनके लिए
वो यहाँ पे सब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जी, इंडिविजुअल बिजनेस के माने कि आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आपके पास में बैंक अकाउंट भी बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट होगा, तो आप बिजनेस के तौर पे चले जाइए, अदरवाइज आप इंडिविजुअल के तौर पे चले जाइए। ये डिफरेंस है दोनों में। टैक्सेस में भी फर्क होता है, जो डिडक्शन होती है इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए, या टैक्सेस दराज के ऊपर सेम ही है सबसे? वो सेम है, जो कमीशन रेट्स हैं वो ही हैं, सेम ही है, बल्कि प्रेफरेंस मिलती है कुछ केसेस में इंडिविजुअल को, बिजनेस को। तो सर कमीशन तो चले दोनों के लिए सेम हो गया, लेकिन डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कुछ टैक्सेस भी अप्लाई होते होंगे। वो टैक्सेस दराज ले लेता है हमसे, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं होता। तो जो बिजनेसेस होते हैं वो फिर डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं दराज से, वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं टैक्स जी। जो सबमिट किया होगा दराज ने जी। हमारे लिए। क्योंकि टैक्सेस दराज खुद से मैनेज कर लेता है। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।